सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो कि इस बार आपको एमपी पटवारी में भी देखने को मिल सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं अपूर्व तिवारी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुपर फास्ट रिवीजन क्लास। इसके पहले मैं जनरल मैनेजमेंट की 8 क्लास अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देखें। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे सुपरफास्ट तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपको मध्य प्रदेश पटवारी में देखने को जरूर मिलेंगे। आइए तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना क्या कहलाता है? दोस्तों, इसे पर्यवेक्षण कहते हैं। विश्व एक बाजार के रूप में किस में दिखाई देता है? दोस्तों, वैश्वीकरण में विश्व एक बाजार के रूप में दिखाई देता है। चालू परिसंपत्ति चालू देता है क्या है? दोस्तों, यह एक शुद्ध कार्यशील पूंजी है। यह कार्य देखना किसका कार्य है कि कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है या नहीं? दोस्तों, यह एक नियंत्रक यानी कंट्रोलर का काम है। जहां कार्य का खतरा अधिक होता है वहां प्रशिक्षण हेतु अपनाए जाने वाली विधि कौन सी होती है? दोस्तों, उसे प्रकोष्ठ प्रशिक्षण विधि कहते हैं। नेक्स्ट, पारंपरिक सामाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार के संगठन की उत्पत्ति होती है? दोस्तों, अनौपचारिक संगठन की उत्पत्ति होती है। मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों का किया जाता है? दोस्तों, जिन्हें एक ही कार्य बार बार करना पड़ता हो उन कर्मचारियों का मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण किया जाता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन है? दोस्तों, यह एक अनौपचारिक संगठन है। रचनात्मक कार्यक्रम संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग हैं? दोस्तों, यह औपचारिक संगठन के भाग हैं। संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। यह कथन किसका है? दोस्तों, यह जॉन एम गॉस का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? दोस्तों, इसे नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग कहते हैं। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? दोस्तों, लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के 10 सिद्धांत होते हैं। वित्तीय लेखांकन से कौन सरोकार रखते हैं? दोस्तों, वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता वित्तीय लेखांकन से सरोकार रखते हैं। कौन सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं? दोस्तों, जो विशिष्ट गतिविधि को रखने की क्षमता रखते हैं वह सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीक के साथ जुड़े रहते हैं। नकारात्मक अभिक्रिया का क्या उद्देश्य है? दोस्तों, भय से अभिप्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उस समय अवधि को संदर्भित करता है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, भुगतान वापसी की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है? दोस्तों, यह थियो हेमेन का कथन है। कौन से संसाधन को बचाए रखने के लिए संस्थान अपनी एचआर नीतियों को बदल रहे हैं? दोस्तों, एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स नीतियों को बदल रहे हैं। दोस्तों, कर्मचारियों को बचाए रखने के लिए संस्थान अपनी ह्यूमन रिसोर्स नीतियों को बदल रहे हैं। जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीके का प्रयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? दोस्तों, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। कौन संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के मापन और संशोधन को शामिल करता है? दोस्तों, नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर। विपणन प्रबंधन की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? दोस्तों, यह अमेरिका में हुआ। उर्विक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? दोस्तों, उर्विक के अनुसार संगठन के 8 सिद्धांत हैं। प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? दोस्तों, पदसोपन प्रणाली द्वारा प्रशासन के ढांचे का निर्माण होता है। अंश यानी कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, शेयर 2 प्रकार के होते हैं। सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य है? दोस्तों, यह लेखांकन का उद्देश्य है। किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? दोस्तों, यह ऋणात्मक अभिप्रेरणा में आता है। खातों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसे प्रबंधन लेखक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निष्पादन सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन को मूल्यांकन को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसे नियंत्रण कहते हैं। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड FASB के अनुसार कौन वित्तीय गतिविधियों में से एक नकदी प्रवाह है? दोस्तों, लाभांश के रूप में शेयर धारकों को
नकदी बही प्रवाह कहते हैं। निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसे नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग करने के नाम से जाना जाता है। नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों मैक्स वेबर ने नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्टॉक क्या है? दोस्तों स्टॉक एक चालू संपत्तियों का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरदायित्व और प्रतिकार को संतुलन क्यों आवश्यक है? दोस्तों संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। प्रबंध का संबंध किससे है? दोस्तों संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से प्रबंध का संबंध है। समान परिश्रम अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों 1976 में समान परिश्रम अधिनियम पारित किया गया। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह F.W. टेलर का कथन है। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों हरविंसन ने यह पुस्तक लिखी। किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? दोस्तों मध्य स्तरीय प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे निर्माता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? दोस्तों वह केंद्रीय विपणन नीति का अनुसरण करते हैं। शक्ति का एक ही केंद्र है, केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? दोस्तों इसे केंद्रीकरण कहते हैं। वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी वही में नहीं होता, उसका लेखा कहाँ किया जाता है? दोस्तों उसे मुख्य जनरल में नोट किया जाता है। तुलन पत्र पर लेखांकन समीकरण क्या है? दोस्तों परिसंपत्ति बराबर देनदार प्लस पूंजी। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है, इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? दोस्तों इस मान्यता पर पेवलोनियन मॉडल आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभांश क्या है? दोस्तों वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है, वह लाभांश होती है। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है? दोस्तों यह बिक्री प्रबंधन का हिस्सा है। प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है? दोस्तों वह अंतर व्यक्तित्व कौशल है जो कर्मचारियों को प्रेरित करता है। मानव संसाधन प्रबंधन के रूप में कार्य कौन करता है? दोस्तों शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वय के रूप में कार्य करता है। संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? दोस्तों लाइन, स्टाफ और प्रकारात्मक। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? दोस्तों इसे बाजार विभक्तिकरण कहते हैं। यह सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। प्रबंध किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? दोस्तों यह सार्वभौमिक विशेषता है। परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस में लिखा जाता है? दोस्तों तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट में लिखा जाता है। विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? दोस्तों इसे वित्तीय विवरण का विश्लेषण कहते हैं। पदोन्नति को रोकना किस प्रकार के अभिप्रेरणा का हिस्सा है? दोस्तों यह नकारात्मक अभिप्रेरण का हिस्सा है। निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए? दोस्तों इसे एकात्मकता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा प्रविष्ट का अभिलेखन सर्व स्वीकार लेखाकरण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। यदि इसमें किसी सिद्धांत का उल्लंघन या नजरअंदाज किया जाता है, तब इस उल्लंघन के कारण प्राप्त त्रुटियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे लापरवाही की त्रुटि कहा जाता है। किन चयन परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? दोस्तों इसे रुझान अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। बाहर सूचना संगठन से बाहर उत्पन्न होती है, तो क्या संगठन में बाहरी सूचना का एक उदाहरण है? दोस्तों यह फॉर्म में भरी गई ग्राहक की प्रतिक्रिया कस्टमर्स फीडबैक फॉर्म कहलाता है। कोई भी संदेश बिना ध्यानपूर्वक सुने समझा नहीं जाता और साथ ही वह प्रभावी संचार के सबसे अहम मुद्दे में से एक है। क्या सुनने की एक प्रभावी तकनीक नहीं है? दोस्तों आंख के संपर्क से बचना, आई कॉन्टैक्ट, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापारिक लंबी अवधि के लिए चलेगा कौन सी है? दोस्तों इसे सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा कहते हैं।
समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित है? दोस्तों प्रबंधक के कार्य में समन्वय करना सम्मिलित है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों एक संगठन आवश्यक है। लेखा मानक क्या होते हैं? दोस्तों यह लिखित नीति अभिलेख होते हैं। लेखा मानक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? दोस्तों लेखांकन विशेषज्ञ, सरकार या नियामक अन्य संस्थानों द्वारा जारी किए जाते हैं। ICAI का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लेखा मानक एक किस विषय में व्याख्या करती है? दोस्तों यह लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण से संबंधित है। लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना कब की गई? दोस्तों यह 1977 में की गई। एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संस्थानों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है, वह क्या कहलाता है? दोस्तों इसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? दोस्तों इसे आगम उपार्जन के हेतु रखा जाता है। विपणन में किसकी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? दोस्तों ग्राहक की प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है? दोस्तों यह कहती है नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? दोस्तों इन्वेंट्री स्टॉक किए गए माल और आकार के प्रतिशत की विशिष्टता दर्शाता है। भारत में लेखा मानक 3 किस विषय में व्याख्या करती है? दोस्तों यह नकदी प्रवाह विवरण की व्याख्या करती है। भारत में लेखा मानक 5 किसकी व्याख्या करती है? दोस्तों यह मूल्यह्रास रेखा की व्याख्या करती है। आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति तथा पता आदि शामिल होते हैं? दोस्तों इसे व्यक्तिगत जानकारी कहते हैं। दोस्तों सामान्य प्रबंधन सब्जेक्ट कई लोगों के लिए एकदम नया है, जिसकी लैंग्वेज हो सकता है कठिन लगे, लेकिन सब्जेक्ट एकदम सही सरल है। उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? दोस्तों इसे औपचारिक संगठन कहते हैं। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या है? दोस्तों वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी रखना लेखाकरण का प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक देयताएं किसमें दिखाई देती हैं? दोस्तों तुलन पत्र पर लिखे हुए एक नोट में आकस्मिक देयताएं दिखाई देती हैं। वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार किन निर्णयों में खंडित किया जा सकता है? दोस्तों निवेश और वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन में खंडित किया जा सकता है। एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? दोस्तों यह एक पूंजी व्यय है। नेतृत्व का विशेष सिद्धांत क्या है? दोस्तों नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित है। जब पुस्तकों के एक ही सेट बैंक खाता रखा जाता है तो वह क्या कहलाता है? दोस्तों उसे संयुक्त बैंक खाता कहते हैं। किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? दोस्तों उसे समान अनुपात में यानी बराबर बांटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों प्रशिक्षण संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? दोस्तों इसे निर्णयन कहते हैं। कौन फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विशेषात्मक और अव्यक्तिक हो जाता है? दोस्तों चिंताशील व्यक्ति निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विशेषात्मक और अव्यक्तिक हो जाता है। लोक सेवा आयोग किस प्रकार के प्रबंधन का एक रूप माना जा सकता है? दोस्तों मानव संसाधन प्रबंधन का एक रूप माना जा सकता है। आपको कितने स्टाफ की जरूरत है और क्या आवश्यकता हो की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की जरूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? दोस्तों इसकी पूर्ति मानव संसाधन प्रबंधन करेगा। वित्तीय विवरण किसका एक भाग है? दोस्तों लेखांकन का एक भाग वित्तीय विवरण है। राजनैतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? दोस्तों यह एक बाहरी चुनौती है। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पादन के प्रचार के लिए चुना है, यह किस प्रक्रिया का भाग है? दोस्तों यह विपणन प्रक्रिया का एक भाग है। समान स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? दोस्तों शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों द्वारा शेयर का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाता है। कौन सा कौशल दुकान में भूमिगत स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? दोस्तों तकनीकी कौशल। दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन को टेक्निकल नॉलेज जरूरी है। किस प्रकार के लोगों को व्यक्ति निश्चितता, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं एवं विचारों पर केंद्रित रहते हैं? दोस्तों अंतर्मुखी लोगों में।
ध्यान आकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे क्या कहलाती है? दोस्तों यह अभिप्रेरणा कहलाती है। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता किसके साथ जुड़े रहते हैं? दोस्तों निम्न स्तर के साथ जुड़े रहते हैं। कौन सी घटना का पूर्वानुमान HRP की सहायता से लगाया जा सकता है? दोस्तों क्षण दर की। एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और फिर आंकड़ों का निकलना किस पर आधारित होता है? दोस्तों यह मुद्रा अवधारणा पर आधारित होता है। लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे बही खाता लेखन कहा जाता है। क्या अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है? दोस्तों कार्यक्रम। नेक्स्ट, एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों वह ब्रांड का नाम है। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किस प्रबंधन से है? दोस्तों यह मानव संसाधन प्रबंधन से है। कौन सी प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार द्वारा अभिलक्षित की जाती है? दोस्तों इसे आबंधता प्रबंधन शैली या हस्तक्षेपी कहते हैं। परिचालन प्रभावित किसमें परिवर्तन के कारण को मापता है और EBIT पर क्षमता का संचालन करता है? दोस्तों यह विक्रय परिमाण में परिवर्तन को मापता है। मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? दोस्तों यह एक नियंत्रण का एक रूप है। प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या है? दोस्तों नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है? दोस्तों नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग प्रबंध का अंतिम कार्य है। तकनीकी, मानव और विचार यह तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं। यह किसके द्वारा पहचाने गए हैं? दोस्तों रॉबर्ट के कल्ज के द्वारा यह पहचाने गए थे। बाजार अवंती, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्थाएं हैं? दोस्तों यह उत्पादन के जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं। विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ताओं को प्रस्तुत की जा रही हैं। यह कथन किसका है? दोस्तों यह डॉक्टर डाबर का कथन है। प्रतिबिंब परीक्षण स्थिति संबंधी परिणाम और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार हैं? दोस्तों यह व्यक्तिगत परीक्षण के प्रकार है। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वह सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना है। सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य क्या है? दोस्तों उपभोग का यह कथन किसका है? दोस्तों यह एडम स्मिथ का कथन है। विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? दोस्तों ट्रांसले, क्लार्क और पाइन विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक थे। बाजार मूल विक्रय प्रयास किस में किए जाते हैं? दोस्तों विपणन प्रबंधन में। पैकिंग और ब्रांडिंग किसका कार्य है? दोस्तों विपणन का कार्य है। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों जोखिम के रूप में जाना जाता है। प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव किसे कहा जाता है? दोस्तों संगठन को प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव कहा जाता है। कर्मचारियों की पदोन्नति करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? दोस्तों यह एक गैर वित्तीय अभिप्रेरणा है। टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकसित रूप कौन सा है? दोस्तों कार्यात्मक संगठन टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकसित रूप है। किस प्रकार के संप्रेषण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है? दोस्तों अनौपचारिक संप्रेषण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। प्रबंध का वृत्त तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करता है? दोस्तों संगठन सामान्य प्रबंधन। सक्रिय प्रबंधन किसे कहा जाता है? दोस्तों निर्देशन को सक्रिय प्रबंधन कहा जाता है। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? दोस्तों ग्राहक को विपणन का मुख्य बिंदु कहा जाता है। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्ति और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। यह पद सौंपना कौन सा गुण है? दोस्तों यह सत्ता का प्रत्यायोजन गुण कहलाता है। किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? दोस्तों 6% ब्याज दिया जाता है। मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? दोस्तों रोकड़ खाते में मकान मालिक को चुकाया गया किराया क्रेडिट किया जाता है।
विक्रेता सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? दोस्तों इसे उत्पाद मद कहते हैं। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? दोस्तों यह एक जमा शेष है। कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? दोस्तों असुरक्षित आवधिक ऋण कार्य पूंजी का एक स्रोत नहीं है। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन वुडवर्थ का है। ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? दोस्तों प्रत्याशा का सिद्धांत ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रतिपादित किया है। जहां पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहां क्या संभावना बनती है? दोस्तों वहां सतत विकास की संभावना बनती है। उपभोक्ता संचालित विचारधारा सर्वोपरि किसे माना जाता है? दोस्तों उपभोक्ता को। एक संगठन का कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? दोस्तों ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण किसी भी संगठन के कर्मचारियों की कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसे नगद चक्र के रूप में जाना जाता है। क्या लोगों को आंकने की प्रवृत्ति है जो कि उस समूह के अवगुण पर आधारित है जिससे वे संबंधित होते हैं? दोस्तों इसे रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों 1948 में। यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी? दोस्तों अगला दिन होगा। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा है? दोस्तों वह सकारात्मक प्रेरणा है। दोस्तों यह हमारी रिवीजन क्लास है जिसमें मैंने पहले की वीडियोस के कुछ क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चंस मिक्स करके लाए हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर एक बार जरूर देखें। कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तित्व लक्षण होते हैं? दोस्तों उसे नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत कहते हैं। क्या कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंध प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है? दोस्तों उसे नियंत्रण विस्तृति कहते हैं। सरकार की नीतियों और कार्य किसे संदर्भित करते हैं? दोस्तों यह आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को संदर्भित करते हैं। एक मशीनरी की खरीदारी किसका एक उदाहरण है? दोस्तों यह पूंजी व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक उदाहरण है। किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे वह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है या नहीं? दोस्तों नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग के द्वारा। प्रशिक्षण के क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारियों को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? दोस्तों समस्या समाधान प्रशिक्षण। किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस या शेष परीक्षा का मिलान हमेशा होना चाहिए? दोस्तों प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। संयुक्त प्रभावन क्षमता पर योगदान में परिवर्तन के प्रभावों का मापन कौन करती है? दोस्तों ईपीएस करती है। एक बैंक समाधान विवरण को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? दोस्तों रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण की सहायता से तैयार किया जाता है। लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तब उन्हें सहायता प्रतिक्रिया दी जाती है और वे किसके अंतर्गत आते हैं? दोस्तों वह संबंधन की आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। नौकरी में वर्गीकरण जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कर्मचारी, निर्देशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े होते हैं? दोस्तों वह शीर्ष प्रबंधन के साथ जुड़े होते हैं। पूंजीगत व्यय कहां परिलक्षित होता है? दोस्तों तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट पर परिलक्षित होता है। बाजार का अवलोकन करना किसका एक कार्य है? दोस्तों विपणन का एक कार्य है। एक नेता द्वारा परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? दोस्तों यह नेता की दूरदर्शिता दर्शाती है। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसे नगद चक्रण के नाम से जाना जाता है। नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित? दोस्तों नियोजन का उद्देश्य निश्चित है। भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है? दोस्तों नियोजन यानी कि प्लानिंग कहलाता है। सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? दोस्तों संगठन की मुख्य विशेषता सामूहिक प्रयास है। आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? दोस्तों यह एक दीर्घकालीन देनदारी है। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यह 1932 में पारित हुआ। धन वक्तव्य के उपयोगों और स्रोतों को किसके हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाएगा? यह निधि प्रवाह विश्लेषण के रूप में परीक्षित किया जाएगा।
प्रतिफल की आवश्यकता दर जो कि ऋण निवेशक और शेयरधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जानी चाहिए, वह क्या है दोस्तों? वह ऋण की लागत है। कौन प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणाली विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा? इसे दोस्तों कंप्यूटर आधारित प्रणाली कहते हैं। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? यह उसे प्रेरित करना कहलाएगा। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रयत्नों की आवश्यक वित्त को प्राप्त करना तथा उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन G.L. मैसी का है। वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है? उसे वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा? लूथर गुलिक ने दोस्तों संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा कहा। ESOP का संबंध किससे है? ESOP का संबंध मानव संसाधन प्रबंधन से है। लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? दोस्तों यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। नियंत्रण प्रस्तुति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? यह B.L. गैल्क्यूनास ने प्रस्तुत किया। निम्न में से कौन सा निधि का स्रोत है? इमारतों की बिक्री, शेयर जारी करना और लिया हुआ सावधिक ऋण। दोस्तों यह सभी निधि के स्रोत है। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का हिस्सा होता है किस रूप से जाना जाता है? वह ब्रांड का लोगो कहलाता है। क्या संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं? दोस्तों बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन लाभांश प्राप्त करेगा? दोस्तों विक्रेता लाभांश प्राप्त करेगा। यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्ट को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? दोस्तों रोकड़ बही में रिकॉर्ड किया जाएगा। कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है? दोस्तों मानव संसाधन प्रबंधन का नया रूप कार्मिक प्रबंधन है। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? दोस्तों वह कमीशन कहलाता है। वित्तीय विवरण और बही खाता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दोस्तों यह वित्तीय लेखांकन से संबंधित है। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है? दोस्तों एक संगठन का निर्माण आवश्यक है। क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों टेलर ने दिया। टेलर का पूरा नाम J.W. टेलर है। भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? दोस्तों नियोजन यानी प्लानिंग कहलाता है। राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है? दोस्तों इसे विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं किसका कार्य है? दोस्तों नियंत्रक का कार्य है। जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या अनियमित या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है? दोस्तों ऋण पत्र पर बॉन्ड। किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? दोस्तों पदसोपन सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? दोस्तों प्रत्यादेश चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है? संगठन प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव है। व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी रहता है? दोस्तों प्रबंधक व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए उत्तरदायी रहता है। सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया? दोस्तों ओलिवर सेल्डन ने सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में अंतर स्पष्ट किया। जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं तब आप पुनः प्राप्त हुए बैड डेस्ट जिसे अशुद्ध ऋण कहते हैं लेखे को कहां स्थानांतरित करेंगे? दोस्तों इसे लाभ हानि लेखा में करते हैं। वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं किस वातावरण में कार्य करते हैं? दोस्तों वह अनिश्चितता के वातावरण में कार्य करते हैं। परिसंपत्ति जो अल्प समय अवधि के अंदर नगद में परिवर्तित की जा सकती है क्या कहलाती है? दोस्तों उसे तरल परिसंपत्ति कहते हैं। कौन एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है? दोस्तों जो छोटे औजार हैं वह स्थायी परिसंपत्ति नहीं कहलाते। गुडविल काय का एक उदाहरण है? दोस्तों अमूर्त संपत्ति का एक उदाहरण है गुडविल। किसी समस्या को हल करने के लिए कार्य विधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों उसे निर्णय निर्माण कहते हैं या जिसे अपन डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हैं। वस्तु की प्राकृतिक विपणन निर्णय को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? दोस्तों वह बाह्य घटक या बाहरी घटक भी कहते हैं।
चेक क्या है दोस्तों? चेक एक विनिमय पत्र है। ESOP का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कहते हैं। विशिष्टीकरण एवं कुशलता की संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है, यह क्या दर्शाता है दोस्तों? यह मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं, यह दर्शाता है। लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है दोस्तों? यह एक नियंत्रक समिति है। लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण रखती है दोस्तों? यह सार्वधानिक वित्त पर नियंत्रण रखती है। फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है दोस्तों? यह एक बाहरी सूचना है। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? विवरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है दोस्तों? यह संप्रेषण कहलाता है। योजनाओं एवं अन्य सहायक पुस्तकों में खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? इसे खतौनी कहते हैं। प्रबंधकों के विश्लेषण एवं विकास में कौन सहायता करता है दोस्तों? संगठन। जहां लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहां क्या आता है दोस्तों? वहां अंकेक्षण आता है। अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है दोस्तों? नीचे से ऊपर की ओर चलता है। औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है दोस्तों? ऊपर से नीचे की ओर चलता है। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है दोस्तों? इसे अभिप्रेरण करना कहलाता है। सत्ता का एक स्थान पर सिमटकर ना रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है दोस्तों? यह सत्ता का प्रत्यायोजन कहलाता है। स्थिर लागत पर कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है दोस्तों? यह समता पर व्यापार करना कहलाता है। प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है? संगठन प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच तैयार करता है। किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? यह दोस्तों टेलर ने, JW टेलर ने कहा। जब एक व्यक्ति दो या दो से अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब परिणाम क्या होता है दोस्तों? इसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? वह कंपनी की मूल क्षमता के रूप में जाना जाता है या कंपनी की मूल सक्षमता कहते हैं। कौन मजबूत, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ प्रबंधित रहने के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? यह कथन किसका है दोस्तों? यह मैकग्रेगर का सिद्धांत है। कौन चालू देनदारियों का गठन नहीं करता दोस्तों? देनदार कभी चालू देनदारियों का गठन नहीं करता। पोस्टकॉर्ब का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? लूथर गुलिक ने। पोस्टकॉर्ब का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। नियोजन, संगठन, कर्मचारी, निर्देश देना, समन्वय, रिपोर्ट देना एवं बजट बनाना। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शक्तियों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? यह जॉर्ज हॉस्टन का कथन है। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं, वह विपणन मूल नीतियों का कौन सा प्रकार है दोस्तों? वह भेदभाव रहित विपणन नीति है। प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों? अधिगम सिद्धांत और स्निकर के सिद्धांत पर। प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है दोस्तों? वह इसे एक पेशा बनाता है। जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं दोस्तों? वह अनिवार्य नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जा सकता है दोस्तों? वह एक स्टाफ अभिकरण माना जा सकता है। क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है या नहीं दोस्तों? यह एक निश्चित विज्ञान नहीं है। किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाएगी दोस्तों? वह प्रत्यक्ष भर्ती कहलाएगी। भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में आती है दोस्तों? भर्ती प्रक्रिया में भावी कर्मचारियों की खोज आती है। नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन है दोस्तों? अनुयायियों के अभाव में नेतृत्व की कल्पना कठिन है। निर्णय करना क्या कहलाता है दोस्तों? निर्णयन कहलाता है। अधीनस्थों का पद प्रदर्शन करना क्या कहलाता है दोस्तों? यह अधीनस्थों का मार्गदर्शन करना कहलाता है।
किसी संगठन में निर्णय लेने के केंद्र जितने कम होंगे वह उतना ही अधिक क्या माना जाएगा? दोस्तों वह उतना केंद्रीकृत संगठन माना जाएगा। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है? दोस्तों वह प्रशासन की पूर्व क्रिया है। कार्य शासकीय हो या अशासकीय, किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता? दोस्तों संगठन के अभाव में सफल नहीं हो सकता। तकनीकी तथा नैतिक मापदंडों के अनुसार कार्य क्या करता है? दोस्तों प्रबंध करता है। पर्यवेक्षीय प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों उसे प्रथम श्रेणी प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है। पर्यवेक्षीय प्रबंधक प्रबंध के किस स्तर पर होते हैं? दोस्तों वह सबसे निचले स्तर पर होते हैं। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? दोस्तों वह उस वस्तु की मांग निर्धारित करती है। TQM का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। B2B का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? दोस्तों यह एक सामूहिक प्रयास है। किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? दोस्तों वह प्रोत्साहन राशि कहलाती है। जब एक के लिए और एक सबके लिए क्या दर्शाता है? दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व। अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है? दोस्तों यह एक नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग का रूप है। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? दोस्तों यह बाह्य स्रोत या बाहरी स्रोत है। ख्याति क्या है? दोस्तों यह एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति है। प्रतिपल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? दोस्तों ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? दोस्तों स्थायी संपत्तियों पर। लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है? दोस्तों यह उत्तरवर्ती प्रक्रिया है। खाता वही क्या है? दोस्तों खातों का एक समूह है। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों 1948 में। कार्य संबंधी ज्ञान कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? दोस्तों प्रशिक्षण का एक उद्देश्य यानी ट्रेनिंग का एक उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? दोस्तों वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? दोस्तों इसके 5 चरण हैं। ऊपर से नीचे तक उच्च पद अधिकारियों एवं अधीनस्थों से संबंध को परस्पर संबंध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे पद सोपान कहते हैं या पद सोपन कहते हैं। विपणन के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना तथा नए उत्पादों पर नजर रखना आदि क्या संदर्भित करता है? दोस्तों यह विपणन पर्यावरण संदर्भित करता है। नेतृत्व किसका एक स्रोत है? दोस्तों अभिप्रेरणा का सामान्य प्रबंधन का एक स्रोत है। नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष है? दोस्तों यह एक व्यवहारिक पक्ष है। जब एक ही स्तर पर कार्यपद अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का विनिमय होता है तो वह कौन सा संप्रेषण है? दोस्तों वह समतल संप्रेषण है। आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणाम से अवगत कराने वाले विवरण पत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे वित्तीय विवरण कहते हैं। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण किसे कहते हैं? दोस्तों इसे प्रत्यादेश कहते हैं। उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास किसने किया? दोस्तों हेनरी फेयोल ने इसका विकास किया। सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो वह क्या कहलाती है? दोस्तों उसे लागत निर्धारण त्रुटि कहते हैं। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहां दृष्टिगोचर होता है? दोस्तों वह व्यवहार में दृष्टिगोचर होता है। जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया? दोस्तों उन्होंने 4 भागों में से वर्गीकृत किया। दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? दोस्तों यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? दोस्तों यह 2 प्रकार की होती है, मौद्रिक और अमौद्रिक। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है? दोस्तों यह एक मौद्रिक अभिप्रेरणा का भाग है। बंध पत्र, डिबेंच और आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारियों में आते हैं? दोस्तों यह दीर्घकालीन देनदारियों में आते हैं। पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं? दोस्तों इन्हें अधिमान अंशधारी कहते हैं। किसी विशेष तिथि पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्व का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? दोस्तों इसे वित्तीय विवरण कहते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन
प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं व कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। यह किसका कथन है दोस्तों? यह कैथ सुसन का कथन है। एक उपक्रम मानवीय तत्वों को विकसित व प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? इसे मानव संसाधन प्रबंधन कहते हैं। सर्वप्रथम प्रबंध और प्रशासन में अंतर किसने स्पष्ट किया दोस्तों? ओलिवियर सेल्डन ने सर्वप्रथम प्रबंधन और प्रशासन में अंतर स्पष्ट किया। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है दोस्तों? प्रत्यादेश चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। भारत में लेखा मानक एक किस विषय में व्याख्या करता है दोस्तों? लेखांकन नीतियों के विषय में व्याख्या करता है। इन्वेंट्री प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है दोस्तों? स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को दर्शाता है। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने ले लिया है दोस्तों? कार्मिक प्रबंधन ने। प्रबंध विकास कार्यक्रम की धुरी क्या है दोस्तों? स्वयं अभिप्रेरणा सामान्य प्रबंधन। पूंजीवादी और समाजवादी के मध्य कौन सी अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तालिका, जिसे अपन मूल सूची भी कहते हैं, किस प्रकार की परिसंपत्ति है दोस्तों? वह एक चालू परिसंपत्ति है। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को क्या प्राप्त होता है दोस्तों? उसे अप्रेंटिस प्राप्त होता है। उपक्रम में सभी कार्यों को कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाता है दोस्तों? उसे सहभागिता कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं के विनिमय क्या कहलाता है दोस्तों? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसे संप्रेषण कहते हैं। वित्तीय हित धारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है दोस्तों? वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं दोस्तों? 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। निर्देशक के मुख्य तत्व क्या हैं दोस्तों? अभिप्रेरण, नेतृत्व और संप्रेषण। बाजार अनुसंधान किसका कार्य है दोस्तों? यह विपणन प्रबंधन का एक कार्य है। साक्षात्कार किसका एक हिस्सा है दोस्तों? साक्षात्कार भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा है। नियंत्रण प्रबंधन का कौन सा कार्य है दोस्तों? अंतिम। टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेना भर्ती की कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? यह विशिष्ट योग्यता प्रक्रिया है जिसमें उसकी योग्यता का परीक्षण होता है। नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य क्या कहे जाते हैं दोस्तों? उन्हें नेता के अनुयायी कहते हैं। कैसा धारणा का तर्क है कि उपभोक्ता को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे दोस्तों? यह विपणन अवधारणा का एक पक्ष है। वित्तीय विवरणों में निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है दोस्तों? यह वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाता है। वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? वह जनशक्ति कहलाते हैं। शॉप मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? वह F.W. टेलर है। अधीनस्थों का पद प्रदर्शित करना तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है दोस्तों? उसे निर्देशन कहते हैं। दोस्तों यह थी हमारी सामान्य प्रबंधन की वीकली रिवीजन क्लास। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक बार चैनल पर जाके हमारी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।